नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एक भर्ती आ चुकी है ऑफिस अटेंडेंट की। अगर जो है आप 10वीं पास हैं ना, मात्र 10वीं पास, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है। टोटल जो सीट है ना 3727 है। महिलाओं के लिए क्या खास है आपको इस वीडियो में बताएंगे। सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। यानी कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको तैयारी करना होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप 10वीं पास हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप 10वीं पास नहीं हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। क्योंकि 10वीं पास होना जरूरी है। चाहे आप सेकेंड डिवीजन से हो, फर्स्ट डिवीजन से हो, कोई भी डिवीजन हो, आपका जो है पास होना जरूरी है और कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल चुपचाप इसका फॉर्म भर देना है और तैयारी शुरू कर देना है। और जो है नौकरी है, शानदार नौकरी है। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। भर्ती निकली है, बिहार एसएससी के थ्रू निकली है और इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है 25 अगस्त से। पद का जो नाम है वो कार्यालय परिचारी है। कार्यालय परिचारी। टोटल 1 महीने का आपको डेट मिलने वाला है। यानी 25 अगस्त से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है और आपको जो है 26 सितंबर तक आपको जो है लास्ट डेट है। उसके पहले पहले आपको फॉर्म भर लेना है। यहाँ पे आपको जिलावार और जो है यहाँ पे अलग अलग विभाग की जो है सीटें देखने को मिलेगी। कार्यालय परिचारी हो गया, कार्यालय परिचारी, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं किस विभाग में कितनी सीट है। और यहाँ पे जो आप आखिर में देखेंगे टोटल सीट की हम बात आपको बता देते हैं कि जो टोटल सीट आपको दिखेगा वो दिखेगा 3700। यहाँ पे देखिएगा ये टोटल सीट है। यहाँ पे 3727 टोटल सीट है। 3727। और महिलाओं को जो है इसमें 35% का छूट मिला है। मतलब कि 35% इनके लिए सीटें जो है आरक्षित कर दी गई है। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 3727 पदों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन है। और मतलब कि जो है 27 में जो है आपको 1200 जो है 16 पद है, वह किसके लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। ये बात आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपको बताते हैं। तो आपको मैंने डेट बता दिया, अब उम्र बता देते हैं। ठीक है, उम्र ध्यान से देखिएगा आप इस वीडियो को। जल्दीबाजी में है तो आप चले जाइए, आप एक ही वीडियो को देख लीजिएगा ना, सब कुछ जानकारी मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब उम्र सबसे पहले जरूरी होता है कि आप 10वीं पास कर गए तो आपका उम्र क्या होना चाहिए। तो कम से कम अगर आप 1 अगस्त को 18 साल के हो जा रहे हैं, 1 अगस्त 2025 को 18 साल का हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, अब तो उम्र चलिए पहला वाला हो गया, मिनिमम हो गया। अब मैक्सिमम, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यूआर जिसे कैटेगरी कहा जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपका 37 साल उम्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप BC2 EBC में आते हैं, पुरुष हैं या फिर महिला हैं, तो आपका उम्र 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, अब महिला हैं, तो आपका उम्र 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी के महिला या पुरुष हैं तो आपका उम्र जो है 42 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। दिव्यांग है तो आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब आपको कैटेगरी के अलावा 10% का छूट मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है उस बात को मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस ही बता दिया गया है, आप समझ गए। सबसे पहले उम्र आपको मैंने बता दिया, फॉर्म भरने का डेट बता दिया। अब बताते हैं आपको कि आखिर जब आप फॉर्म भर देंगे 3727 सीट में एक सीट फिक्स करने के लिए, तो इसमें एग्ज़ाम्स देना होगा, क्योंकि बिना एग्जाम्स के कौन नौकरी हो रहा है आजकल। तो चलिए एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाएगा ये समझ लीजिए। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल क्या होगा, 100 क्वेश्चंस होगा। उसमें गणित से होगा 30, सामान्य ज्ञान से होगा और सामान्य हिंदी से होगा। ये तीनों के तीनों क्या है, सिलेबस है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, गणित से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 अंक के। और मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ हमारे एप्लीकेशन पे बहुत जल्द बैच शुरू होने जा रहा है। उस बैच
को ज्वाइन करने के लिए आपको अब प्ले स्टोर से जो है एजुकेशनल AKP जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फोटो के माध्यम से आप देख लीजिए, ये वाला प्ले स्टोर पे जा करके आप सर्च कर लीजिए। बाकी आपका लिंक जो मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पे गणित जो है यानी मैथ से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस होगा। यही चैप्टर होगा, उसमें LCM HCF जो है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यही सिलेबस होने वाला है। उसके बाद 40 अंक जो है ना सामान्य ज्ञान यानी GK जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। उसमें यहाँ पे सारा जो है दे दिया गया कि किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछा जाएगा। 40 अंक हो गया। उसके बाद 30 नंबर का क्या हो गया, मैथ हो गया। 40 नंबर का क्या हो गया, GK हो गया। कितना बच गया जी, 30 और बच गया। इनका टोटल 100 होना है, तो 30 का पूछे जाएगा सामान्य हिंदी, व्याकरण से सवाल पूछे जाएंगे। समझ गए आप लोग, सामान्य हिंदी 30 यानी टोटल हो गया 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा बात निकल कर आता है अब की जो है, मान लीजिए आप एग्जाम्स दे के आ गए, क्या हो गए, आप एग्जाम्स दे के आ गए तो आपको कम से कम कितना नंबर लाना होगा ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी से हैं और आप जो है 40% नंबर लेके आ रहे हैं, 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आप जो है क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आता है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग यानी जिसे आपको BC2 कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको 36.5 लेके आ रहे हैं तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे EBC कहा जाता है, अगर आपका 34 आ रहा है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति से अगर आपका 32 आ रहा है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। महिला वर्ग से आप 32 आ रहा है तो आप क्वालिफाई, और दिव्यांग है तो 32 तो क्वालिफाई। ये जो है मिनिमम है, कम से कम इतना लेके आना होता है। नौकरी के लिए इससे ज़्यादा लाना होता है, लेकिन इतना लेके आते हैं तो आपको क्वालिफाइड माना जाता है। ये बात आप समझ गए। यानी आपको हमने क्या बता दिया, आपको हमने डेट बता दिया फॉर्म भरने का, एज बता दिया, सिलेबस बता दिया, और जो है साथ ही साथ हमने बता दिया आपको पासिंग मार्क्स। आगे बढ़ते हैं आप, अब आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए आगे अब आता है कि फॉर्म भरने में आखिर कितना पैसा लगेगा। बिना पैसा के कुछ होता नहीं है आजकल। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको 540 रुपये देने होंगे। अगर मान लीजिए आप अनुसूचित जनजाति हैं, बिहार से हैं तो 135 रुपये, जनजाति हैं तो 135 रुपये, और साथ ही साथ अगर आप महिला हैं, बिहार के हैं तो 135 रुपये। हालांकि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपये लगेगा, लग तो यहाँ 540 रहा है, क्या पता अभी लागू नहीं हुआ हो। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो है 540 रुपये लगेंगे। समझ गए आप, यानी कुल मिलाकर आप बिहार के बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तभी ना ये लिखा है जी बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के लिए। अब चलिए, अब सब कुछ आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आता है कि आखिर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा देना होगा। समझ गए आप लोग, फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे में आप जाइएगा तो क्या लेके जाइएगा, ये चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए आपको लेके जाना होगा जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ें आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा आपको 10th का सर्टिफिकेट्स लेके जाने होंगे, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा, अगर आप मान लीजिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको क्या लेके जाना होगा, आपको लेके जाना होगा NCL और प्लस निवास। बाकी 10th का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, NCL और निवास, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक बात निकल कर आता है कि जो है आरक्षित हो गया SC ST के लिए तो मैंने बता दिया, UR के लिए हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग आगे जो जरूरी होगा मैं आपको बता दूंगा। और जनरल कैटेगरी के लिए है तो आपको निवास लेके जाना होगा और EWS लेके जाना होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आगे की जो बातें बताई गई है कि किसी तरीके से कोई पैरवी नहीं करना है, नहीं तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। समझ गए आप लोग, पैरवी वैरवी वाला काम नहीं, पढ़ना है और नौकरी लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पहुँचिए और फॉर्म भरवाइए, और बाकी जो अपडेट होगा मैं आप सभी को बताऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया 25 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन इसका शुरू हो चुका है, और जो है आपको 24 तारीख यहाँ जो है 24 तारीख तक लास्ट डेट होगा, तो उस हिसाब से आप जो है फॉर्म भरेंगे, और बिल्कुल सावधानी से फॉर्म भरेंगे। किस तरीके कोई गलती करते हैं तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा जो है आपको सब कुछ सही करके ही फॉर्म भरना है, ऐसे जल्दीबाजी में फॉर्म नहीं भरना है, ठीक। एक बार ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ
और इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में कि जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। निवास, जाति वगैरह लगेगा, जो कि मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया। सीट कितनी है ये भी बता दिया, एज का क्या है ये भी बता दिया, कितना फॉर्म का चार्ज लगेगा ये भी बता दिया, सिलेबस बता दिया। अभी भी कुछ बाकी रह जाएगा तो अगले वीडियो में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। क्लासेस बिल्कुल जल्दी शुरू होने जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद।